हेलो नमस्कार, हम करते हैं शुभारंभ आज के क्लास का। मैं हूं सियास और आप देख रहे हैं एम्फैटिक क्लास। तो सिंपल प्रेजेंट का आज हम लोग टाइप देखने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बस आप इतना ही पढ़ते हैं, मोहन आम खाता है ना, सोहन पटना जाता है, खत्म। नहीं, और भी टाइप होता है। कहीं आपसे ऐसे पूछ देगा मैं खाकर पढ़ता हूं, इसके लास्ट में भी ता लगा हुआ है, बताइए इसका क्या होगा। कहीं आपसे ऐसे पूछ देगा मैं पढ़ने के लिए आता हूं, ता हूं लगा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना। कहीं ऐसे पूछेगा मैं पढ़ाना सीखता हूं, मैं पढ़ाना जानता हूं, यहां भी ता ती लगा हुआ है, इसका कैसे बनेगा। कहीं आपसे ऐसे पूछ दे तुम गाली देने लगते हो, वह पढ़ने लगता है, वह मुझे मारने लगता है, इसका क्या बनेगा। कहीं ऐसे पूछेगा वह पत्र लिखवाता है, कहीं ऐसे पूछेगा मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूं उतना ही अधिक पढ़ाता हूं, इसका क्या होगा। इसको हम लोग टाइप में डील करेंगे, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे और सबका स्ट्रक्चर होगा, दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए। देखा जाए मैं खाकर पढ़ता हूं, इतना पता है कि ता हूं लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब मैं खाकर पढ़ता हूं, वह खेलकर खाती है, ठीक है ना। मैं कमाकर खाता हूं, ठीक है। तो कमाकर खेलकर सब देख रहे हैं ना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। मैं खाकर पढ़ता हूं, पहले खा लेता हूं, पहले खा लिया, ठीक है, और फिर पढ़ना स्टार्ट किया, इसका मीनिंग यही निकल रहा है। वह खेलकर खाती है, पहले खेल लेती है, कौवा उड़, बगुला उड़, अब जाके वो खाती है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट पर लिखेंगे और सेकेंड वर्ब। अच्छा, इसमें डबल वर्ब है, खाना, खाकर मतलब क्या, खाना, तो खाना फर्स्ट वर्ब और पढ़ना सेकेंड वर्ब, है ना जी, दो वर्ब। एक वर्ब वाला बना लेते थे और यही लिखा रहता कि मैं खाता हूं, तो आप क्या बनाते, आई ईट। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। लेकिन एक ही सेंटेंस में डबल वर्ब है, इसको मान लेंगे V1, इसको मान लेंगे, सॉरी, इसको फर्स्ट वर्ब और इसको सेकेंड वर्ब, ठीक है। वह खेलकर खाती है, तो खेलना भी एक वर्ब है और खाना भी एक वर्ब है, फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब। तो बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में पहले क्या लिखेंगे, सेकंड वर्ब, और सेकंड वर्ब आपको पता है सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग लगाएंगे V1 या V5। फिर क्या लगाएंगे, आफ्टर, क्योंकि खाकर पढ़ता हूं मतलब बाद में, खाने के बाद में पढ़ते हैं, इसलिए आफ्टर लगाना पड़ेगा बाद के सेंस में। अब फर्स्ट वर्ब किसको बोलेंगे, खाकर और खेलकर, ये दोनों क्या है, फर्स्ट वर्ब है, और जो बाद में आएगा वो क्या होगा, सेकंड वर्ब। तो फर्स्ट वर्ब को V4 बनाते हैं, क्या बना देंगे, V4, और V4 का मतलब होता है इसमें ING लगा होता है। क्या लगा होता है, ING, जैसे प्ले का प्लेइंग, इट का ईटिंग, गो का गोइंग। तो अब बना के देखते हैं, ठीक है, अब बना के देखते हैं, देखा जाए प्लीज। मैं खाकर पढ़ता हूं, तो मैं का इंग्लिश आई, सेकेंड वर्ड क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड, है ना। तो आई रीड होगा, पता है, आई रीड्स नहीं होगा, मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, आई रीड होगा, आई रीड। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर, आफ्टर फर्स्ट वर्ब, इसमें फर्स्ट वर्ब कौन है, खाकर, खाना का, खाना का खाकर मतलब क्या, खाना, तो खाना का ईट, और ईट का भी क्या होता है, ईटिंग, बन गया। आई रीड आफ्टर ईटिंग, मैं खाकर पढ़ता हूं, आई रीड आफ्टर ईटिंग, मैं खाकर पढ़ता हूं। एक और देखिए, वह खेलकर खाती है, तो वह खेलकर खाती, कोई लड़की होगी तो शी लगाइए, शी, है ना, खाती है, बस सेकंड वर्ब क्या हो जाएगा, सेकंड वर्ब कौन है इसमें, सेकंड देखिए लिखा भी हुआ है सेकंड वर्ब, सेकंड वर्ब कौन है, खाना, मतलब खाती है खाना, खाना का इंग्लिश ईट, और शी में क्या लगेगा, ईट की ईट्स, तो ईट्स लगेगा V5, लगेगा ना, सीट्स होगा ना जी। आगे क्या है, आफ्टर, आफ्टर लगाइए। अब फर्स्ट वर्ब कौन है, खेलना, मतलब खेलकर, वही खेलना, तो खेलना का प्ले, और प्ले का V4, प्लेइंग, बन गया। शी ईट्स आफ्टर प्लेइंग, शी ईट्स आफ्टर प्लेइंग, है ना इजी, है ना, बहुत इजी। ये रहा, इसका काम खत्म हो गया। मैं कमा कर खाता हूं, तुम लिख कर पढ़ते हो, ऐसा जहां बोलेगा आप ये स्ट्रक्चर में बना देंगे। अब आगे कर, पहला टाइप कंप्लीट हुआ, दूसरा टाइप में आइए, अब कुछ अलग बनेगा। दूसरा टाइप क्या बोल रहा, मैं पढ़ने के लिए आता हूं, मैं पढ़ने के लिए आता हूं, तो मैं पढ़ने के लिए आता हूं, वह दौड़ने के लिए जाता है, मैं कमाने के लिए जीता हूं, मैं खाने के लिए कमाता हूं, मैं जीने के लिए खाता हूं, ऐसा बोलेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। सब में के लिए लगा हुआ है, तो ये वाला कैसे बनेगा, जहां के लिए लगा हो, है ना। मैं यहां दौड़ने के लिए आता हूं, आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो,
पापा पैसा के लिए कमाते हैं, ठीक है, तो के लिए लगा रहेगा तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। यहां भी डबल वर्ब है, हेलो, यहां भी डबल वर्ब है, पढ़ना आना, तो पढ़ना को मान लीजिए फर्स्ट वर्ब, आना को सेकंड वर्ब, दौड़ना को फर्स्ट वर्ब और जाना को सेकंड वर्ब, यहां भी डबल वर्ब है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड वर्ब V1 या V5, फिर टू लगाएंगे, फिर फर्स्ट वर्ब का V1 कर देंगे। सुनिएगा, पहले एक चीज पहले सीखिए। पहले मैं का इंग्लिश आई, सेकंड वर्ब क्या है, आना, आना का इंग्लिश कम होता है, आई में कम होगा, कम से नहीं होता। अब क्या बोला, टू, आई कम टू, फर्स्ट वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड हो गया। एक अगला देखिएगा, वह दौड़ने के लिए जाता है, वह का इंग्लिश ही, ठीक है, सेकंड वर्ब कौन है, जाना, जाना का गो, तो ही गो की गोज, ही गोज, आगे क्या बोला, टू। अब फर्स्ट वर्ब दौड़ना, दौड़ना का रन हो गया, आई कम टू रीड, ही गोज टू रन। तो आप सोच रहे होंगे कि फॉर मैंने क्यों लिखा है, यहाँ V4 क्यों लिखा है, फॉर का V4 का यूज है। देखिए जहां भी आपको टू लगाने का मन न करे, जहां भी टू लगाने का मन न करे तो फॉर से बना दीजिए, टू हटाकर। और जब फॉर लगाइएगा ना तो यहाँ फर्स्ट वर्ब V1 नहीं होगा, V4 होगा। मतलब जहां फॉर लिखेगा ना उसका V4 बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें ING लगाना पड़ेगा। जैसे कि के लिए का दो इंग्लिश होता है, के लिए का दो इंग्लिश होता है, के लिए का, जैसे कि हम बोलेंगे पढ़ने के लिए तो टू रीड भी सही है, अब फॉर से बनाएंगे तो फॉर रीडिंग, दोनों सही है। हम बोलेंगे लिखने के लिए तो टू से बनाएंगे तो टू राइट, तो लिखने के लिए, आप फॉर से बनाएंगे तो फॉर राइटिंग, दोनों का मतलब वही है। पीने के लिए तो टू ड्रिंक भी सही है और फॉर ड्रिंकिंग भी सही है। तो आपको क्या लिखना है देख लीजिए, अगर फॉर से बनाना है, जहां जहां मैंने टू से बनाया है वहां पर फॉर लगा दीजिए तो फॉर, लेकिन अब रीड नहीं, क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो क्या बना, आई कम फॉर रीडिंग, यहां भी कर सकते हैं, टू हटाकर फॉर लगाइए। तो यहाँ रन का क्या करना होगा, रन का रनिंग, तो ही गोज फॉर रनिंग। आप साफ से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ यहाँ जगह कुछ कम है। ये तो हो गया। अब आपका टाइप कितना होगा, टाइप 3। मैं पढ़ाना सीखता हूं, वह खेलना सीखता है, मैं दौड़ना जानता हूं, ठीक है, और क्या बोला, वह पढ़ाना जानता है। तो अब जो है सेकंड जो वर्ब है उसके लास्ट में जानना या सीखना रहेगा, तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा देखा जाए प्लीज। जितना भी यहां भी डबल वर्ब है, हेलो, यहां भी डबल वर्ब आपका है, देखिए फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, और जितना भी सेकंड वर्ब है ना, जितना भी सेकंड वर्ब है सब के लास्ट में सीखना, सीखना, जानना, जानना लगा हुआ है, सीखना, सीखना, जानना, जानना लगा हुआ है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि मैं पढ़ाना सीखता हूं, वह खेलना सीखता है, मैं दौड़ना जानता हूं, मैं गाना जानता हूं, मैं लड़ना जानता हूं, मैं तुम्हें पीटना जानता हूं। ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा तो कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, पता है, जानना का इंग्लिश नो या नोस, नो आपका V1 होता है, नोज आपका V5 होता है। सीखना का इंग्लिश लर्न और लर्न्स है ना, लर्न V1 है, लर्न्स V5 है। और हाउ टू लगा दें, क्या लगा दें, हाउ टू, और फिर क्या लगाएंगे, V1 वर्ब का पहला फॉर्म। जानना का इंग्लिश नो है ना, सीखना का इंग्लिश लर्न। अब सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं पढ़ाना सीखता हूं तो आई, सीखना का इंग्लिश लर्न, सीखना का इंग्लिश लर्न, तो आई लर्न, आई लर्न की लर्न्स, लर्न होगा ना जी, इसे आई गो होता है ना जी, तो आई लर्न, आई लर्न, ठीक है, आई लर्न हो गया। अब यहाँ हाउ टू लिखा हुआ है, हाउ टू लगाइए, हाउ टू, और क्या बोला, पढ़ाना का टीच, हो गया, आई लर्न हाउ टू टीच, आई लर्न हाउ टू टीच। वह खेलना सीखता है, वह का इंग्लिश ही, सीखना का इंग्लिश लर्न, तो लर्न की लर्न्स, लर्न्स होगा, ही लर्न्स हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू, है ना। अब V1 पहला जो वर्ब का जो क्या बोला जाता है, प्ले, खेलना का प्ले, तो क्या हो जाएगा, he learns how to play। मैं दौड़ना जानता हूं, मैं का इंग्लिश आई, जानना का इंग्लिश भैया क्या होता है, नो या नोज लिखा हुआ है, जानना का इंग्लिश नो, आई नो। अब आगे बढ़िए, हाउ टू, हाउ टू, आई नो हाउ टू रन, आई नो हाउ टू रन, आई नो हाउ टू रन, ठीक है, मैं दौड़ना जानता हूं। वह पढ़ना जानता है, क्या होगा, ही, जानना का नो, तो नो की नोज, ही नोज हाउ टू टीच, पढ़ाना है ना, ही नोज हाउ टू टीच,
कंप्लीट हुआ, जानना सीखना वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, जानना सीखना वाला। अब टाइप आपका 4 है, टाइप आपका 4 है। अब ऐसे बोलेगा, ये एक्शन जो है ना अचानक से स्टार्ट होगा, सुनते होंगे आप लोग कभी कभी, वहां गए ना, वह गाली देने लगता है, वह मुझे मारने लगता है, वह मुझे लड़ने लगता है, ठीक है, मैं भी उसे पीटने लगता हूं। लड़ा के एक्शन जो है ना अचानक से स्टार्ट हुआ है। अच्छा एक मिनट, लास्ट में ता ती लगा हुआ है, ते ता है लगा हुआ है ना, सिंपल प्रेजेंट है, बस लगता लगती सब लगा हुआ सेंटेंस में, कोई बात नहीं, लगता लगती लगा रहेगा। वह पढ़ने लगता है, मैं पढ़ाने लगता हूं, आप हंसने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, आप पार्ले जी खाने लगते हैं। घबराना नहीं है, शुरुआत हो रहा, तो सब्जेक्ट और बिगिन या बिगिन से बनाएंगे, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, गाली बकना, रोना, हंसना अचानक सा, तो बिगिन V1 है और बिगिंस V5 है। आपको मैंने बताया था जहां भी एस और यस लग जाएगा वो V5 होगा सिंगुलर वर्ब, और एस और यस जहां नहीं रहेगा वो V1 होगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो बिगिन या बिगिंस, अब टू लगाएंगे, अब वर्ब का पहला फॉर्म तो बनाइए। तुम गाली देने लगते हो, तुम गाली देने लगते हो, क्या होगा, तुम का मींस यू, यू में क्या लगेगा, यू में क्या लगाएंगे, बिगिन की बिगिंस, यू में V1 ना, तो बिगिन ना, यू बिगिन, यू बिगिन, आगे टू है, यू बिगिन टू, गाली देने का इंग्लिश क्या होता है जी, अब्यूज, यू बिगिन टू अब्यूज, यू बिगिन टू अब्यूज, यू बिगिन टू अब्यूज। वह दौड़ने लगता है, क्या होगा, ही बिगिन की बिगिंस, ही बिगिंस टू, दौड़ना का रन, he begins to run, he begins to run, I begin to play। अब बोलिए ना जो आप मन करे, you begin to come here, you begin to write a letter, you begin to sing a song, जो मन करे सेंटेंस बोल लीजिए, दम इजिए स्ट्रक्चर पर, जो मन करे, she begins to play, she begins to dance, जो मन करे आप बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक कर दीजिए ना, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, करिए, ठीक है। अब टाइप 5 में आइए, टाइप 5 में वह पत्र लिखवाता है, केजरीवाल रोड बनवाते हैं, तुम पौधों में पानी पटवाते हो। देखिए इसमें भी ता ती लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी आदमी अपने काम नहीं कर रहा है, अगला से करवा रहा है। वह पत्र लिखवाता है, अपने नहीं लिख रहा है, अगला से लिखवाता है। केजरीवाल रोड बनवाते हैं, का केजरीवाल अपने से रोड बना रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, गिट्टी बालू उठा रहे हैं, नहीं, अगला बना रहा है। तुम पौधों में पानी पटवाते हो, अपने पानी नहीं पटा रहे हैं, अगला से पटवा रहे हैं। रामू काका पानी पटा दीजिए, पटवाते हैं, अपने काम नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, हाँ आपसे गलत हो जाएगा, आप मत बना दीजिएगा, सी राइट से लेटर गलत हो जाएगा, सी राइट से लेटर इसका नहीं बनेगा, ठीक है। इसका बनाने का फॉर्मूला है, जब अपने काम न करके सब्जेक्ट अगले से करवाता है, उसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स, हैव या हैज, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब को V3 में बना देंगे, V3 में कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट, गेट आपका V1 है, गेट्स आपका V5 है, इतना तो पता है ना, एस लग गया तो V5, और गेट आपका V1, हैव आपका V1 है और हैज में लगा हुआ तो V5 है, इतना पता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये पता है, मैंने आपको पहला वीडियो में सिखा दिया था कि कहां एस लगेगा, कहां यस लगेगा, कब आई गो होगा, कब ही गोज होगा, कब यू प्ले होगा, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है, तो यहाँ पर टेंशन जरा सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बनाते हैं, शुरुआत करते हैं इसका भी आज। वह पत्र लिखवाता है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। अब आप बताइए, ही गेट की ही गेट्स, ही गेट की ही गेट्स, बोलिए, ही गेट की ही गेट्स, तो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही में क्या लगता है V5, तो गेट की गेट्स, तो ही गेट्स, ही गेट्स लिखिए, ही गेट्स लिखा। एक और बात, एक और बात, हैज और हैव भी है, तो एस लगा हुआ है हैज में, इसका मतलब यहाँ पर हैज भी हो सकता है, दोनों से बन सकता है, हैज से भी बन सकता है, ठीक है। तो हैज लगा दिया, आगे बोल रहा है, एक मिनट, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराइए नहीं, दम जरा सा भी नहीं घबराना है। अब इतना ही लोग छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, ही गेट्स, आई ही हैज, ठीक है। केजरीवाल रोड बनवाते हैं, तो केजरीवाल सब्जेक्ट है, केजरीवाल, केजरीवाल एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो गेट, गेट की गेट्स, तो गेट्स, गेट्स होगा तो क्या हैज नहीं हुआ है, जो तो हो जाएगा, यहां भी गेट्स लगा हुआ है। इतना हम लोग को समझ में तो अच्छा से आ रहा,
इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले बता रहे हैं। तुम पौधों में पानी पटवाते हो, तुम का मींस यू, यू, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखा जाए, देखिएगा, तो तुम पौधों में पानी पटवाते हो, तो तुम का मींस यू लिख दिए। यू में आपको अच्छा से पता है कि V1 लगता है, और V1 गेट होगा कि गेट्स होगा, तो गेट होगा, पता है आपको। यू गो कि यू गोस, तो यू गो, तो यू गेट कि यू गेट्स, तो यू गेट, तो यहां गेट लिखिए। अच्छा ठीक है, गेट और गेट्स में आपने गेट को चूज किया, तो हैव और हैज में क्या चूज करेंगे, हैव, तो यहां हैव लिख दिया। आधा समय मैंने बना दिया है, ही गेट्स या ही हैज, केजरीवाल गेट्स या केजरीवाल हैज, यू गेट या यू हैव। अब ऑब्जेक्ट की बारी है, देखिए यहां तक का काम खत्म हो गया हम लोग का, अब ऑब्जेक्ट की बारी है। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या लिखवाता है, तो ए लेटर, ए लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया, काम खत्म। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, रोड बनवाना है, तो द रोड्स, इसका भी काम खत्म। यहां पानी कहां पटवा रहा है, पौधों में, तो द प्लांट्स, यहां तक का काम खत्म। ऑब्जेक्ट भी क्लियर, ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। अब बारी है V3 का, तो V3 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। वह पत्र लिखवाता है, तो ही गेट्स या ही हैज अ लेटर, लिखवाना का राइट का V3 क्या होता है, रिटेन होता है। राइट का V3 क्या होता है, रिटेन होता है। हाँ तो लिखिए ना, रिटेन, हम लिख देंगे रिटेन, बन गया, ठीक है। आगे देखिएगा, केजरीवाल रोड बनवाते हैं, तो केजरीवाल गेट्स या हैज या द रोड्स। अब बनवाना था बिल्ड, अब बिल्ड का V3 क्या होता है, बिल्ड होता है, क्या होता है, बिल्ड, ओके। तुम पौधों में पानी पटवाते हो, पटवाना का इंग्लिश वाटर, पानी पटवाना, पानी पटाना का इंग्लिश क्या होता है, वाटर, और वाटर का V3 क्या होता है, वाटर्ड, वाटर्ड, हो गया, बन गया सेंटेंस। वह पत्र लिखवाता है, तो ही गेट्स अ लेटर रिटन या ही हैज अ लेटर रिटन। केजरीवाल रोड बनवाते हैं, केजरीवाल गेट्स द रोड्स बिल्ड, या केजरीवाल हैज द रोड्स बिल्ड। तुम पानी पटवाते हो, यू गेट द प्लांट्स वाटर्ड, या यू हैव द प्लांट्स वाटर्ड। सही है। अगला टाइप है, टाइप 6 है। अब क्या बोलेगा, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूं उतना ही अधिक पढ़ता हूं, तो वह जितना ही अधिक हंसती है उतना ही अधिक रोती है, तुम जितना ही अधिक कमाते हो उतना ही अधिक खर्च करते हो। ये कैसे बनेगा भाई, इतना बड़ा सेंटेंस है, ये कैसे बनेगा। घबराना नहीं है, अभी मैं हूं ना, घबराइए नहीं, रोने से काम नहीं चलता है, बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपसे भी बनेगा, ठीक है। देखिएगा, दी मोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सेंटेंस का स्टार्टिंग जो है ना, दी मोर से करना, दी मोर लगा दीजिए, दी मोर लगा दिया। अब सब्जेक्ट, इतना में सब्जेक्ट कौन है बताइए तो। देखिए यहां पर आधा तक कर लीजिए पहले, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूं उतना ही अधिक पढ़ता हूं, पहले इतना मतलब बनाइए ना पहले। तो दी मोर, अब क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, क्या कर रहा है भाई, पढ़ा रहा है, पढ़ाना का टीच। तो यहां तक हमने बना लिया, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूं, दी मोर आई टीच, आगे उतना ही अधिक पढ़ता हूं। तो फिर से यहां दी मोर लिखा हुआ है, फिर से यहां दी मोर लिखिए, दी मोर, फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो बोलिएगा इसमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीधे क्या लिखा हुआ है, उतना ही अधिक पढ़ता हूं। तो जो आइए ना भाई, पढ़ भी रहा है पढ़ा भी रहा है, तो आई को रिपीट कीजिए, हाँ फिर से आई लिखिए, नहीं है तो फिर लिखिए, हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है, V1 या V5, तो क्या पढ़ने के बाद बोल रहा है, तो पढ़ना का रीड, सेंटेंस बन गया, दी मोर आई टीच दी मोर आई रीड। आगे देखिए, वह जितना ही अधिक हंसती है उतना ही अधिक रोती है, तो कोई लड़की होगी शी, तो पहले वैसे नहीं, दी मोर शी, यहां तक का पहले बना लीजिए, यहां तक का, वह जितना ही अधिक हंसती है, तो दी मोर शी लाफ, तो लाफ होगा कि लाफ्स होगा, लाफ्स होगा, पता है। सी गो की शी गोज, शी गोज, शी कम की शी कम की शी कम्स, तो शी कम्स। हमने सिखा दिया था आपको सब, कहाँ एस कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ V1 कहाँ V5, ये सब आपको पता है। अब आगे देखिए, तो दी मोर शी लाफ्स, आगे फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ तक बना लिए ना, तो फिर से दी मोर या रिपीट करिए, दी मोर, अब फिर सी लिखिए, सी। अब रोना का, रोती है मतलब क्या, वीप, अब वीप की विप्स, विप्स क्योंकि सिंगुलर है ना, शी एक का बात कर रहा, तो बन गया ना, दी मोर शी लाफ्स दी मोर शी विप्स,
तुम जितना ही अधिक कमाते हो उतना ही अधिक खर्च करते हो। तो क्या लिखेंगे, अब आप बोलिए, एक बार सब लोग बोलिए, दी मोर। आप तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। कमाना, कमाते हो मतलब अर्न होगा, तो दी मोर यू अर्न। आगे फिर दी मोर लिखिए, दी मोर लिखिए, और फिर यू का ही बात कर रहा था, यू लिखिए। और खर्च करना के लिए क्या होता है, स्पेंड होता है, तो स्पेंड लिखिए। चलिए, दी मोर यू अर्न, दी मोर यू स्पेंड। तुम जितना ही अधिक कमाते हो उतना ही अधिक खर्च करते हो। अब मैं बोल रहा हूं, मैं जितना ही अधिक दौड़ता हूं उतना ही अधिक सोता हूं। ठीक है, तो दी मोर आई रन दी मोर आई स्लीप। बन गया, इजी है। चलिए इसकी शॉर्ट लिया जाए। ये रहा आज के टाइप का बात, सिंपल प्रेजेंट का बात रहा। सिंपल प्रेजेंट अभी और है, घबराइए नहीं, अभी और है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच।